कभी सोचा है कि अगर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए या कोई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बन जाए तो असल में होता क्या है? आज हम भारत के साइबर कानूनों की दुनिया में उतरेंगे और ये समझेंगे कि इस डिजिटल युग में हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और हमारे अधिकार क्या हैं। तो चलिए सीधे इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। इस इतनी बड़ी ऑनलाइन दुनिया में क्या हम वाकई अपने अधिकार जानते हैं? क्योंकि देखिए, किसी भी ऑनलाइन खतरे से बचने के लिए अपने अधिकारों को समझना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। आज की हमारी बातचीत में हम इन 5 मुद्दों पर नजर डालेंगे। हम कानूनों की बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि रोजमर्रा के ऑनलाइन अपराध कौन से हैं। इसके बाद हम कुछ और भी गंभीर अपराधों पर बात करेंगे, फिर जानेंगे कि अगर कुछ गलत होता है तो शिकायत कैसे करें, और आखिर में सबसे मजबूत बचाव क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत के साइबर सुरक्षा ढांचे को एक ढाल की तरह समझिए, और ये ढाल मुख्य रूप से 2 बहुत मजबूत कानूनों से बनी है जो ऑनलाइन दुनिया के खतरों से हमें बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो ये है वो 2 कानून। एक तरफ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे हम सब आईटी एक्ट के नाम से जानते हैं। ये खास तौर पर डिजिटल दुनिया के लिए ही बनाया गया है, मतलब साइबर क्राइम और ई-कॉमर्स जैसे मामलों के लिए। और दूसरी तरफ है हमारा जाना पहचाना इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी। ये हमारा जनरल क्रिमिनल लॉ है, लेकिन इसकी कई धाराएं उन अपराधों पर भी लागू होती हैं जो ऑनलाइन किए जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये कानून असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं? चलिए अब उन आम ऑनलाइन अपराधों के बारे में बात करते हैं जिनका सामना हम में से कोई भी कर सकता है, और देखते हैं कि कानून इसमें हमारी रक्षा कैसे करता है। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखिए, सेक्शन 66 के तहत हैकिंग, मतलब किसी का ईमेल या अकाउंट हैक कर लेना, इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। फिर आता है आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी किसी का पासवर्ड चुराना, जो सेक्शन 66C में आता है, या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी, जो 66D के तहत एक जुर्म है। इन सब में भी कड़ी सजा है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि सेक्शन 66B के मुताबिक चोरी का लैपटॉप या फोन खरीदना भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अपराधों की जो और भी ज्यादा गंभीर हैं। ये वो मामले हैं जहां डिजिटल दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है और इनके नतीजे भी बहुत संगीन हो सकते हैं। यहाँ मामला और भी सीरियस हो जाता है। सेक्शन 66E प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़ा है, जैसे किसी की निजी तस्वीरें बिना इजाजत के शेयर कर देना। सेक्शन 67 अश्लील कंटेंट पब्लिश करने से जुड़ा है, और इसमें अगर कोई दोबारा पकड़ा जाता है तो सजा और भी सख्त है। और फिर आता है सेक्शन 66F, यानी साइबर टेररिज्म। इसका मतलब है जब कोई देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। सोचिए, जैसे किसी पावर ग्रिड पर हमला करना। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा, उम्र कैद। आईटी एक्ट का सेक्शन 66F साइबर आतंकवाद जैसे अपराध के लिए अधिकतम सजा देता है। ये एक बहुत साफ संदेश है कि इस तरह के खतरों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। वैसे एक बात और, कानून हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है आईटी एक्ट का सेक्शन 66A। ये सेक्शन ऑनलाइन कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट करने को अपराध मानता था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहकर रद्द कर दिया कि ये बोलने की आज़ादी का उल्लंघन करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे डिजिटल अधिकारों की लड़ाई एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये सब जाना तो ठीक है, पर अगर किसी के साथ सच में कोई साइबर अपराध हो जाए तो उन्हें करना क्या चाहिए? अब हम इस चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, यानी एक्शन लेने का सही तरीका। मदद के लिए 3 सीधे रास्ते हैं। एक, आप cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। और तीसरा, आप सीधे अपने पास के साइबर क्राइम सेल में संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, मदद मांगना और अपराध की रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है। कानून तो अपनी जगह है, पर साइबर अपराध से लड़ने में कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं और देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा बचाव आखिर है क्या। तो असली चुनौतियां क्या हैं? देखिए, एक तो ये कि साइबर अपराधी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो सकता है, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर इनकी जांच भी काफी टेक्निकल और जटिल होती है। लेकिन शायद सबसे बड़ी बाधा वो है जागरूकता की कमी।
आखिर अगर हम खतरों को पहचानेंगे ही नहीं तो खुद को उनसे बचाएंगे कैसे? और यही बात हमें अपने सबसे ज़रूरी और आखिरी पॉइंट पर ले आती है। कानून हमारी सुरक्षा के लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साइबर दुनिया में सबसे असरदार हथियार हम खुद हैं। हमारी अपनी जागरूकता और हमारी सतर्कता, यही सबसे प्रभावी बचाव है।